ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। एनडीए में सीटों पर मोदी के हनुमान चिराग मान जाएंगे। आरजेडी पर लालू कार्यकाल के जंगल राज का ठप्पा लगा हुआ है। तेजस्वी क्या उससे पार पा पाएंगे? बिहार चुनाव में मोदी नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे और महागठबंधन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये तमाम देश के सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता एसएन सिंह, प्रोफेसर सूरज मंडल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ साथ सारिका पासवान है जो कि प्रवक्ता आरजेडी के हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। एसएन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह साहब, विधानसभा चुनाव होता है, उत्साह होता है, मुद्दे तैर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सरदर्द है वो सीटों का होता है। क्या इस बार एनडीए में सीटों को लेकर कोई सरदर्द की स्थिति है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां पर मांझी भी आपके साथ हैं, चिराग पासवान भी आपके साथ हैं और बीजेपी जेडीयू में बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है। उनकी स्थिति करीब करीब तय है कि भैया जितनी सीटों पर तुम लड़ रहे हो उतनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि सभी सीटों पर चुनाव लड़िए, और उधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि साहब सीटें तो 40 चाहिए वरना फिर 243 पर लड़ा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत सारे चुनाव को कवर किए हैं। चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातों को कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, पूर्णता के साथ चुनाव लड़ती है। आप देखे होंगे अभी 2024 आवाज किसकी आ रही है? नहीं, आप बोलिए, मुझे लगता है अभी आप देखे होंगे 2024 का जो आम चुनाव हो रहा था उसके संदर्भ में एक चर्चा करूंगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ एनडीए लड़ रहा था, दूसरे तरफ एनडीए अलायंस लड़ रहा था। एनडीए अपने सहयोगियों के साथ संपूर्णता के भाव से लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में जैसे इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे थे कि भाई ममता बनर्जी बाकी जगह पे सपोर्ट करेंगी, पश्चिम बंगाल में विरोध करेंगी। इसी तरह लेफ्ट जो है वो केरल में विरोध कर रहा था और बाकी जगह एक हो रहा था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विरोध कर रही थी, बाकी जगह एक हो रही थी। तो ये सारी चीजें ऐसे जगह पे होती हैं जहां विचारों में मतभेद होता है, जहां कॉमन मिनिमम एजेंडा बन नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे पहले भी कि अगर हम बिहार का चुनाव पहली बार भी लड़े और वहां हम ज्यादा सीट भी पाते हैं तब भी अपने सहयोगियों को सराखों पे बैठाते हैं। इस नाते मुझे लगता है कि एनडीए में किसी भी तरह का कोई मतैक्य नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए पद नहीं, कुर्सी नहीं, अंक मायने रखता है कि कैसे एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार बने। और आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का जिस तरह से एनडीए के समय विकास हुआ है उसको प्रदेश की जनता ने सराखों पर उठाया है, बैठाया है। इस नाते 20 साल से वहां पे एनडीए की सरकार चल रही है। तीसरी बात आपने कहा, सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना निहित एजेंडा होता है, उसके तहत वो दूसरी पार्टियों से मांग करती हैं। परिवार में भी बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में, एक छोटा भाई बड़े भाई से कुछ कहता, बड़े भाई छोटे भाई से कुछ कहता, इसको विवाद नहीं कहेंगे। लेकिन कांग्रेस में विवाद जरूर दिख रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो बीजेपी और जेडीयू एनडीए में बड़ी पार्टी है, दोनों एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तैयार है। एलजेपी हमेशा आप देखेंगे, चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम जो है मोदी जी के हनुमान हैं। आप देखेंगे जीतन राम हनुमान फिर 243 सीटों पर लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं, देखिए कि जीतन राम मांझी जी सहयोगी के तौर पे वो भारत सरकार में मंत्री हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह का बयान दूसरे पक्ष से आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दो बड़े दल हैं और दोनों तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कामा मिनिमम एजेंडा क्या है, उनके विचार क्या है, तो निश्चित तौर पे ये सारा विरोधाभास मुझे लगता है विरोधी खेमे में दिखेगा, न कि पूछ लेते हैं विरोधी खेमा भी। साथ ही में बैठा है प्रोफेसर सूरज मंडल हैं जो कि कांग्रेस के हैं। सूरज मंडल साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है महागठबंधन में, क्योंकि इस बार कांग्रेस और सीपीआई एमएल दोनों ज्यादा सीटें मांग रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही एक अच्छे सौहार्दपूर्ण ढंग से जो इंडिया गठबंधन है उसकी जो सीटों की बात आप बाहर में चर्चा भी नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथी सिंह साहब ने, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने दिलचस्प बातें कही, बड़े भाई छोटे भाई। अब ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बड़ा भाई है, छोटा। अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज साहब ने कहा था कि हम लोग जुड़वा, अब बाद में आएगा सौतेला भाई।
दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हनुमान है चिराग पासवान, तो हनुमान को तो अधिक शेर चाहिए, वो बजाता है एकदम पर्वत को उठाने के लिए तैयार है। तो यहाँ तो बड़ी मारामारी है। और जो खुले तौर पर चिराग पासवान ने घोषणा कर दी कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसी स्थिति क्या आपने सुना है इंडिया गठबंधन के बारे में? हमारे यहाँ बहुत ही एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो सीटों का जो चयन भी है और जो चुनावी रणनीति और चुनावी सभाएं हैं और जो विचार है, सभी जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। कोई परिवार या किसी संघ परिवार के द्वारा संचालित या इस तरह से कुछ नहीं है। तो मेरे समझ में इंडिया गठबंधन तैयार है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, सो सिंह साहब भी इस बात को महसूस करेंगे कि जब संघर्ष होता है, हम वोट चोरी के खिलाफ बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, हम जो तमाम ऐसे जो जनता के जो हक हैं, जो बिहार को एक तरह से अपराध प्रदेश बना दिया गया है, 70,000 करोड़ का गबन हुआ है, इन सभी मूल्यों पर, इन सभी मुद्दों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जो संघर्ष के छोटा सा सवाल पूछूंगा, चूंकि मैं आता हूँ आपको, क्योंकि बड़ा समय है, लंबा समय है, एक बार सब लोग अपनी अपनी बात कह लें। सारिका जी बची हुई हैं, सारिका जी कोई मनोज जी, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ है, वो दूसरे तरफ बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि हमारे में मत है कि नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, तो क्या आदरणीय सुन लीजिए आप अच्छे से, आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। क्या मुकेश साहनी जी को आप अपने सहयोगी के रूप में नहीं देखते हैं? मुकेश साहनी जी का बयान है जिसके बाद से आदरणीय मनोज जी इस चर्चा को लेकर बैठे हैं और देश में चर्चा हो रही है। क्या मुकेश साहनी जी को आप नहीं मान रहे कि वो आपके सहयोगी हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हम पूरी सीट पर लड़ें? आप कह रहे हैं कि हमारे में विरोधाभास नहीं है। ये देखिए, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि मुकेश साहनी जी के सीटों को एकोमोडेट करना है, इसलिए जितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं, जिनके अपने कुछ डिमांड्स या यूं कहिए जिनके अपने कुछ सीटों की मांग है, उसमें कमी करनी हो, और सब तैयार भी है। और इसलिए तैयार है क्योंकि मुकेश साहनी जी हमारे पार्टी के एक मजबूत साथी हैं और उनकी बातों को रखना बिल्कुल। मंडल साहब मजबूत साथी तो हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में कुछ संख्या बढ़ गई है। अब ये बढ़ी हुई संख्या थोड़ी चुनौती भी होती है। सारिका जी मेरे साथ मौजूद हैं। सारिका जी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल ज्यादा सीटें मांग रही है, आपके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ गया है, आपके साथ पशुपति पारस भी आ गए हैं, आपके साथ मुकेश साहनी भी आ गए हैं, ये तमाम लोग आ गए हैं। अब सीटें तो उतनी ही हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि सब कुछ गुडी गुडी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं परेशानी नहीं आएगी? बिल्कुल मनोज जी, महागठबंधन में सीटें बंटवारे को लेकर के सब कुछ गुडी गुडी ही है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही होगा। और मांगने का तो अधिकार हर दल में जो भी घटक दलें हैं उनको होता ही है और मांगना भी चाहिए। लेकिन देखिए, विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो 243 हैं और जो भी दलें हैं जो हमारे साथ पिछले बार विधानसभा चुनाव भी लड़े और अभी कुछ नई दलें जो हैं वो जुड़ सकती हैं हमारे साथ, तो निश्चित रूप से सबों का बंटवारा किस आधार पे होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस बात को बड़े अच्छे से तय कर लेंगे और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाने वाला है। हमारे विपक्षियों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, अभी हमारे बीजेपी वाले भाई बोल रहे थे कि कॉमन मिनिमम एजेंडा जो है वो एनडीए में बड़ा अच्छा से काम कर रहा है। भाई, ये कैसा कॉमन मिनिमम एजेंडा है भाई, जिसमें कि इनकी एक दल जो है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिहार बंद बुलवाती है, ठीक उसी दिन जदयू ने एक अलग कार्यक्रम रखा और इनके और एक सहयोगी दल हैं जो अपने आप को, जिन्होंने स्वघोषित राम का स्वघोषित हनुमान अपने आप को बताते आए हैं, चिराग पासवान जी ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पे मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक बड़ी सभा रख दी थी। और अब इन दोनों की आपने देखा कि इन दोनों की तो खैर दो धुर में है ही है, जहां एक तरफ चिराग जी की पार्टी कहते हैं कि वो पूरी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मांझी जी का भी एक अलग ही राग जो है वो अलापना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब तो मांझी जी भी दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो पूरी की पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भाई बताइए तो कैसा भाई ये कॉमन एजेंडा है? एक ही दल है, एनडीए के सारे ये सब तमाम दलें जो है एक ही एनडीए के ही हिस्सा है, बावजूद इसके सभी की सोच विचार और जो मांगे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। अब देखिए, अब ये लोग कहते हैं कि छोटे भाई बड़े भाई की बड़ी अच्छी समीकरण है
और हम लोग सब बढ़िया से कर लेंगे। तो पहले तो तय कर ले, 40 सीट वाले बड़े भाई हैं और 80 सीट वाले छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई और बड़े भाई की मजबूरी हमने देखी है। उनकी मजबूरी इतनी बड़ी होती है कि नीतीश जी कभी भी कब कहां चले जाएं, इस डर से, इस भय से वो हमेशा ही अंडर प्रेशर रह करके उन्होंने काम किया है। कहां चले जाएं देखिए, और अभी क्या बहुत- कह दें, कब कह दें, क्या संकेत दे दें, नीतीश जी का भरोसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, बक्सर